राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है। एसएसटी में ही ज़्यादा लेंदी पूछता है, इसलिए मैं कंटिन्यू एसएसटी का ही प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। सीडीपी और हिंदी इंग्लिश का आप लोग को बहुत जगह मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, इसलिए आप लोग अगर वो सब देखना चाहते हो तो दूसरे चैनल पे भी विजिट कर लीजिए, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को सीडीपी का चाहिए होगा तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उसका भी प्रैक्टिस सेट ले आऊँगी। फिलहाल अभी ये इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। देखिए इसमें पहला कथन दिया हुआ है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौक को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ठीक है, अगला कथन पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए कवियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए इसमें सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए ए भी सही है और बी भी सही है, और ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। ये जो बात लिखी इसमें भी सही है, ये जो बात लिखी इसमें भी सही है, दोनों में ट्रू है। लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, इसलिए ए और बी हमारा सही हो जाएगा, किंतु ए बी की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पहला है हमारा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, दूसरा है कांगड़ा शैल की चित्रकला, तीसरा है गिरनार का शैल अभिलेख, चौथा है पादशाहनामा चित्रकला। इसमें सही वाला क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, दूसरा है सरकारी संस्थानों में, तीसरा है हमारा एक निश्चित फीस लेकर, चौथा है हमारा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। चारों में से सही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, तब ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 18-19वीं शताब्दी में यूरोपों में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। देखिए पहला कथन दिया है, इसमें 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। दोनों कथन में से कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा। ए तो गलत हो जाएगा, लेकिन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए गलत है किंतु बी सही है। अगर ये दोनों सही होता तो फिर दोनों को कोरिलेट भी करके देखना होता, क्योंकि ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। उससे अच्छा है कि एक गलत हो रहा है, दूसरा हमारा सही हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, BCE ये जो लिखा होता है इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में भी BCE लिखते हैं इसको। BCE जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए दिया है बिफोर कंटेम्पररी एरा, दूसरा है बिफोर क्रिश्चियन एरा, तीसरा है बिफोर कॉमन एरा, चौथा है हमारा बिफोर सीजर एरा। तो चारों में से हमारा सही कौन सा हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C3 वाला सही हो जाएगा हमारा, BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। मतलब हम ये कैसे जान सकते हैं कि पहले इसमें शुतुरमुर्ग होते थे भारत में। पहला इसमें है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। दूसरा है, उस समय की कृतियां में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तीसरा है हमारा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। चौथा है हमारा, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं।
सही वाला हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। जब अंडों के अवशेष मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि शुतुरमुर्ग का हम लोग को पता चल जाएगा कि ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। इसीलिए शुतुरमुर्ग के बारे में पता है कि हमारे भारत में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। तीसरा है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। चौथा है, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। ये सारा मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता वाला में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक, और हमारा सी वाला सही हो जाएगा, और हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे, क्योंकि इसी में दिया हुआ ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहलाता है हमारा, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला है हमारा, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दूसरा है, मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तीसरा है हमारा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। चौथा है हमारा, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। चारों में से सही वाला हमारा क्या हो जाएगा? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन तथा समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पहला, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा है, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तीसरा है हमारा, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, ठीक है। चौथा है हमारा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। चारों में से सही वाला क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये है हमारा खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में एक निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला है, इसमें जनजाति समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। दूसरा है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तीसरा है हमारा, अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। चौथा है हमारा, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। चारों में से हमारा सही वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। इसीलिए इसमें ये देखिए, इसमें गलत वाला पूछा था, ये वाला और ये वाला, तो हमारा करेक्ट है, लेकिन हमारा ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने लिखित दस्तावेज नहीं रखा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करा दूंगी। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।